bring in Hanuman Beniwal, who's one of the regional players right now in the state of Rajasthan. And Beniwal साहब, आप तो सोच रहे थे कि सचिन पायलट के साथ गठबंधन हो जाएगा, उसमें आम आदमी पार्टी भी मिल जाएगी, एक थर्ड फ्रंट सा क्रिएट हो जाएगा। पर आज मोदी जी ने भाजपा के लिए तो पोल ब्यूगल अगर हम कहें तो साउंड कर दिया है, और सचिन पायलट जी और गहलोत जी ने बोल दिया है कि इकट्ठा चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस के लिए। तो इसमें आप जैसे जो प्लेयर्स हैं कहां रह जाते हैं सर? देखिए, मोदी जी की जो रैली है ना, इससे 5-5 गुनी बड़ी रैलियां मैं 2018, 17, 16 के अंदर कर चुका हूं। और अब जो बड़ी रैलियां करेंगे तो प्रधानमंत्री से 3 गुनी 4 गुनी बड़ी रैलियां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की अकेली अपने दम पे होगी। और चूंकि बात हम गठबंधन की कर रहे हैं, तो गठबंधन हमारा किसके साथ होगा, कैसे होगा, ये आगामी दिनों के अंदर तय होगा। अभी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने हिसाब से जून महीने के अंदर 7 से 10 बड़े प्रदर्शन और रैलियां जून 1 महीने के अंदर कर रही है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी कितनी कमजोर हो गई कि उन्हें बार बार प्रधानमंत्री को लाना पड़ रहा है। इनके किसी नेता के नाम पे भीड़ नहीं हो रही है। 15,000 की भीड़ कोई नेता क्रॉस नहीं कर पा रहा राजस्थान के अंदर। इसलिए मोदी जी को ले जाके पूरे साधन संसाधन और पूरे देश का सिस्टम लगता है, तब जाके 60-50-60,000 लोग ही जुटा पाते हैं। तो इसको कोई बड़ी रैली आप नहीं कह सकते। इससे बड़ी रैलियां हमने करी राजस्थान के अंदर। पहले भी रैलियों से हमारे वोट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने 18 का जो वोट था उसमें 139 कांग्रेस, 136-37 बीजेपी, 80 लाख वोट हम सबने मिलकर लिए थे अलग अलग। अब की बार हम सब एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को रोक देंगे, क्योंकि इसने विपक्षी भूमिका निभाई। और कांग्रेस पार्टी अपने भ्रष्टाचार से, नौजवान किसानों को जो धोखा दिया, बढ़ते अपराध, जिस तरह आपसी गुटबाजी लड़ाई इनकी रही और खुला जो भ्रष्टाचार खेला, तो कांग्रेस बहुत पीछे चली जाएगी राजस्थान। बेनीवाल साहब, बस एक और सवाल आपसे पूछूंगी। भाजपा वही पार्टी है जिसके साथ आपने पहले गठबंधन किया था, पहली बात। दूसरी बात, क्यों भाजपा किसी और रीजनल लीडर को लाए? उनके पास तो सबसे बड़े सुपरस्टार है ना, वो कहते हैं, जो मैक्सिमम क्राउड पुलर हैं। जब मोदी जी के नाम पर इतने लोग आते हैं, वो क्यों ना यूज करें मोदी जी को? पर बात मैं आपसे वही कर रही थी, क्योंकि आप चाह रहे थे और आम आदमी पार्टी चाह रही थी कि एक थर्ड फ्रंट सा गठबंधन बन जाए जिसमें सचिन पायलट हेड करें। अब पायलट साहब ने तो बोल दिया है कि एकजुट चुनाव होगा। अभी तक तो वैसा ही लग रहा है, वही आकलन है। आप ऐसा है वो आ जाएं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी आए तो कोई लड़ाई हमारी कमजोर नहीं पड़ेगी। आप देखिए चुनाव का जो बिगुल बजा है ना, अब ये 5-6 महीने के अंदर आप देखना उतार चढ़ाव किस तरह राजस्थान के अंदर चलता है। और हमने पार्टी बना के लड़ाई लड़ी है पहले 18 के अंदर, हम नए नहीं है। और उसके बाद सारे 8 उपचुनाव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने लड़े राजस्थान में। 1 उपचुनाव जीता, 1 बीजेपी ने जीता बहुत कम मार्जिन से। और 6 जगह जो दूसरी थी उसमें 2 सीटों पे बीजेपी को चौथे नंबर पे आरएलपी ने धकेला, जमान जब्त हुई बीजेपी की, जहां से इनके प्रदेश अध्यक्ष आते हैं। बाकी जगह भाजपा हार गई थी सब जगह पे। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत बड़ा आंधी तूफान राजस्थान में चला, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हालात छत्तीसगढ़ के अंदर है, मध्य प्रदेश में, वही हालत राजस्थान के अंदर बीजेपी की होने वाली। मैं दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं कि मैं हमेशा राजस्थान के बीच में खड़ा रहा। विपक्षी भूमिका अगर कोई निभा रहा है तो आरएलपी निभा रही है। दिल्ली में 24 सांसद बीजेपी के, 1 आरएलपी का सांसद है, जो ईआरसीपी से लेके, अग्निपथ से लेके, किसान से लेके, पहलवान से लेके, तमाम उन मुद्दों पर जो देश के जवान के, किसान के मुद्दे हैं, हमेशा राजस्थान के लंबित मुद्दों को लेकर पैरोकारी करता हुआ नजर आ रहा है। बेनीवाल साहब, आप ही ने तो गठबंधन किया था ना भाजपा के साथ। अभी आप कह रहे हैं आप विपक्ष की भूमिका निभाए जा रहे हैं, आप ही ने तो गठबंधन किया था पिछले चुनाव में।